क्या भगवान अस्तित्व में है? क्या भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? क्या किसी ने कभी भगवान को देखा है? हम कहां से आए हैं? हम मृत्यु के बाद कहां जाते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने निश्चित रूप से मानव के दिमाग को किसी न किसी स्तर पर फंसाया हुआ है, चाहे हम खुद को आस्तिक कहें या नास्तिक। हालांकि हम आज तक इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं खोज पाए हैं। सभी धार्मिक नेता, संत और पुजारी परमात्मा के बारे में किए गए दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रमाण देने में विफल रहे हैं। विज्ञान की उन्नति के कारण इनमें से कुछ दावे तर्क की कमी होने से और अधिक प्रश्न उठाते आए हैं। इसके अलावा संतों और महात्माओं द्वारा किए गए दावों में बड़े पैमाने पर अस्पष्टता है, जो एक ही धर्मशास्त्रीय पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं। वे चाहे हिंदू धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, इस्लाम आदि चाहे किसी भी धर्म के हों, जो निसंदेह किसी व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों की मान्यता पर संदेह करने और भगवान के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी लोगों को नास्तिक बना देते हैं। इस वीडियो में भगवान के अस्तित्व या अनअस्तित्व के बारे में अधिकांश शंकाओं को स्पष्ट किया जाएगा, वो भी ठोस प्रमाणों के साथ। इससे पहले कि हम ये जानने में तल्लीन हो जाएं कि लोग नास्तिक क्यों बन जाते हैं, आइए हम जान ही लेते हैं कि आस्तिकता और नास्तिकता में क्या अंतर है। आस्तिकता मतलब कम से कम एक ईश्वर और उससे संबंधित सभी गुणों के अस्तित्व में विश्वास करना। दूसरी तरफ नास्तिकता का अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास का अभाव है, यानी कि व्यक्ति ईश्वर को मानता ही नहीं है, ईश्वर के स्वरूप को निराकार मानता है। पहले के युगों में सभी को ईश्वर पर भरोसा था। वे पवित्र शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करते थे। आध्यात्मिक और साथ ही जीवन के बारे में सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। हजारों वर्षों में धीरे धीरे गिरावट होने से आध्यात्मिक कमी हुई। धीरे धीरे पवित्र धर्म ग्रंथों में भी मिलावट होने लगी। स्वार्थी पुजारियों ने अपने स्वयं के अनुसार झूठे और मनमाने ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों ने तीर्थ यात्रा करना, उपवास रखना और पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप भगवान से दूर होते गए। भगवान की पूजा करने की ये सभी विधियां पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में निषेध है। इससे धीरे धीरे ईश्वर की आराधना से प्राप्त होने वाले लाभों में गिरावट हुई और ईश्वर में आस्था खत्म होती चली गई। जब लोगों को भक्ति से लाभ मिलना बंद हो गया तो उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। उन्होंने सोचा, जब हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है तो भगवान की पूजा करने की क्या और क्यों जरूरत है। आधुनिक दिनों विज्ञान के आगमन ने इस अवधारणा को तर्क और सबूत की दीवार में संलग्न करके आग में ईंधन डाला, जो कि वे आज तक खोज और साबित करने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि उनके परीक्षण का तरीका ही गलत है। वास्तविक शब्द नास्तिकता 16वीं शताब्दी में उजागर हुआ। गैर विश्वासियों ने दावा किया कि नास्तिकता आस्तिकता से अत्यधिक तुच्छ स्थिति है और हर कोई देवताओं में विश्वास के बिना पैदा हुआ है। आस्तिक बनाम नास्तिक कौन सही है? आस्तिक व्यक्ति सही है या नास्तिक? नास्तिक किसी भी परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनको तर्कों में से एक थियोडिसी पर आधारित है, जो ये बताती है जब विश्व में बुराई है तो भगवान कैसे अस्तित्व में हो सकते हैं। एक और दूसरा तर्क अस्तित्ववाद पर आधारित है। एक मान्यता है जो कहती है कि दुनिया का कोई अर्थ नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अकेला है और अपने स्वयं के कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, जिसके द्वारा वे अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। वे तर्कवाद की ओर झुकते हैं, जिसमें कार्य और विचार भावनाओं या धर्मों के बजाय ज्ञान पर आधारित होते हैं।
दूसरी तरफ आस्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। सच्चाई ये है कि आस्तिक लोगों में बहुत सी मान्यताएं हैं जो उनकी धार्मिक नीति के कारण प्रचलित हैं। एक मान्यता दूसरे के साथ मेल नहीं खाती या कम से कम एक की व्याख्या दूसरे के साथ नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म ले लीजिए। अधिकतर हिंदू 3 देवताओं में विश्वास करते हैं। वो 3 देवता हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शेष जी। कुछ देवी दुर्गा में विश्वास करते हैं, कुछ एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि ऐसी संख्या के लोग भी हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। मुसलमान एक भगवान अल्लाह में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे अल्लाह के बारे में और कुछ नहीं जानते। उनके लिए अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है और अपने दूतों के माध्यम से बतलाता है कि कभी भी साकार रूप में प्रकट नहीं होता। सिख भी एक विष्णु में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनके पास उस भगवान के लिए कोई नाम नहीं है। उनके लिए भी भगवान निराकार है। इसी तरह ईसाई धर्म के लोग भी गुमराह हैं। उनमें से आधे यीशु को ईश्वर मानते हैं, लेकिन बाकी के आधे लोग उन्हें परमात्मा की संतान कहते हैं। इसके बावजूद वे अभी भी उन्हें निराकार मानते हैं। इस मामले की सच्चाई ये है कि विभिन्न धर्मों में मौजूद मान्यताएं उसके बिल्कुल विपरीत हैं जो उनके पवित्र शास्त्रों में उल्लिखित हैं। उनमें से कोई भी अपने शास्त्रों को ठीक से समझने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी अंधकार में हैं। यह एक बड़ा सवाल सामने लाता है कि आस्तिक किसे कहा जाना चाहिए। क्या केवल ईश्वर में विश्वास किसी को आस्तिक श्रेणी में लाता है, भले ही उनकी सभी प्रथाएं और मान्यताएं धार्मिक शास्त्रों में बताए गए आदेशों निर्देशों के विपरीत हों। हालांकि ये दोनों समूह किसी भी लाभ को प्राप्त करने में विफल होते हैं, चाहे वे भगवान में विश्वास करते हों या नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति की विधि गलत है। इसलिए झूठी भक्ति विधि नास्तिकता को बढ़ावा देती है। तो अब आपने जान ही लिया है कि नास्तिकता की तरफ बढ़ने का लोगों का कारण क्या है। अब इस वीडियो से यह भी सिद्ध होता है कि ना तो आस्तिक लोग धरती पर खुश हैं और ना ही नास्तिक। इसके पीछे का कारण भी आप जान ही चुके हैं। इसके पीछे का कारण है शास्त्रों के विपरीत भक्ति साधना जो कि लोग कर रहे हैं। ईश्वर की जानकारी का अभाव। किसी भी धर्म में पूर्ण परमात्मा की जानकारी देने वाला संत अभी तक नहीं आया था। लेकिन दर्शकों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में ईश्वर की सही एवं सटीक जानकारी बताने वाला संत धरती पर आ चुका है, जिसका नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो तत्वदर्शी संत हर एक धार्मिक शास्त्र, हर एक धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, वो भी प्रमाणों के साथ। वह तत्वदर्शी संत भारतवर्ष में आ चुके हैं और अपनी आध्यात्मिक कल्याणकारी विचारधारा के कारण विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। वो विश्व प्रसिद्ध संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। यदि आप भी भक्ति साधनाएं करते हुए दुखी हैं, आप भी परमेश्वर के बारे में जानकारी चाहते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि नास्तिक बनने से लाभ होगा या आस्तिक बनने से लाभ होगा, ईश्वर कैसे लोगों को पसंद करते हैं, आस्तिक को या नास्तिक को, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा सुने, जाने और उसके बाद ही भक्ति साधना को अपनाएं। मनमानी भक्ति साधना में उलझकर अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। धन्यवाद।